Hello friends, welcome back to my YouTube channel G Grand Education. Today we will start a new fundamental force that is strong nuclear force. सबसे पहले हम देखेंगे कि ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है वो लगती कहाँ पे है और इसका यूज़ कहाँ पे होता है। इसका यूज़ बेसिकली माइक्रो लेवल पे होता है, मतलब कि एटम के बीच में क्या क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जो एटम का न्यूक्लियस होता है उसमें क्या क्या आते हैं, जो एटम्स का न्यूक्लियस है उसमें आते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, तो मान लो ये पूरा है एटम और जो इसके बीच का ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। और जब हम इसको फर्दर डिवाइड करेंगे तो इसमें आएगा प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। ठीक है, इसमें क्या आएगा, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। अब ये जो न्यूक्लियस है इसमें ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बंधे कैसे रहते हैं। अब इन दोनों में कोई फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी नहीं लगेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी नहीं लगेगी और ना ही ग्रेविटेशन फोर्स लगेगी। मान लो ये जो न्यूट्रॉन्स है ये तो न्यूट्रल होते हैं, इन पे नो चार्ज आएगा, और जो प्रोटॉन्स होते हैं उन पे होता है पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे ये वाला जो प्रोटॉन है इसको हम थोड़ा बड़ा करके देखें तो यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव और पॉजिटिव है, तो ये जो दो पॉजिटिव हैं तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगी, मान लो इसमें ये पॉजिटिव आपस में रिपेल करेंगे, तो ये तो न्यूक्लियस तो मतलब कि बिखर जाएगा, ये टूट जाएगा न्यूक्लियस इस फोर्स के कारण। तो जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो इन दोनों को बांध के रखती है, मान लो मतलब कि न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को बांध के रखेगी, वो फोर्स होती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो इसको हम डेफिनेशन में कैसे देखेंगे, तो इसकी डेफिनेशन ये बनेगी, द फोर्स विच बाइंड्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस इज नोन एज द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, तो ये है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। तो इसकी फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है इट इज़ अट्रैक्टिव इन नेचर। ये अट्रैक्टिव ही होगी क्योंकि इसने न्यूक्लियस बाइंड करके रखना है, तो ये अट्रैक्टिव होगी। रिपल्सिव हुई तो वो न्यूक्लियस को तो ऐसे ख़राब कर देगी। ठीक है, तो सेकंड है इट इज़ अ नॉन सेंट्रल फोर्स, ये सेंट्रल फोर्स नहीं है। और थर्ड है इट इज़ स्ट्रॉन्गर दैन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बाय 100 टाइम्स, ये 100 गुना ज़्यादा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से। तो ये 100 गुना इससे ज़्यादा है। तो ग्रेविटेशन फोर्स जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो 10⁻36 टाइम्स ज़्यादा थी ग्रेविटेशन फोर्स के। तो ये वाली फोर्स है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये होगी 10⁻38 टाइम्स स्ट्रॉन्गर दैन द ग्रेविटेशन फोर्स। और फोर्थ है इट इज़ अ शॉर्ट रेंज फोर्स, ये है शॉर्ट रेंज फोर्स। जो ग्रेविटेशन फोर्स और हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ी थी वो लॉन्ग रेंज फोर्सेस थी, बट ये है शॉर्ट रेंज फोर्स। ठीक है, तो बस ये इसमें